सभी साथियों को जय जय माँ। साथियों, माँ की याद इसलिए आती कि जगत जननी माँ से ही संसार है। आपका साथी एक बार फिर हाजिर आपके सामने। आज की बात, सब इंसान कहते हैं मैं हूं मेरा है, जबकि सच ये है कि इंसान को शरीर माँ बाप से मिला है और शरीर से कर्म करने के लिए शक्ति परमात्मा से मिली है। फिर इस संसार में इंसान का अपना क्या है, ये थोड़ी सोच विचार करने की बात है। तो साथियों, माँ गुरु समझाते हैं, माँ गुरु सभी गुरुओं के गुरु बाबा भोलेनाथ जी समझाते अपने बच्चे को, वही आपके सामने हाजिर है। भाई, इंसान के कर्म अपने होते हैं। कौन से कर्म अपने होते हैं? जो भी कर्म इंसान करेगा सबका जिम्मेवार इंसान ही हो। जबकि मेरे जो पर्सन दिमाग में उठे थे वो उठे थे सन 86 में, 86 में, और उनके जवाब मिले हैं मेरे को सन 2012 में। अब कितने समय बाद देख लो, भगवान जवाब देते हैं और लोग आग चाहते हैं कभी कभी मिल जाए हर प्रश्न का उत्तर मेरे को। तो साथियों, यह शुरुआत होती है सन 79, सन 79 से। भगवान कृष्ण मेरे पर मेहरबानी करते अपनी गीता पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात मेरे को अटक जाती है गीता की, मेरी इच्छा मेरे पत्ता नहीं हिलता, और इस बात का कहीं जवाब नहीं मिलता है। तो भगवान कृष्ण सन 81 में मेरे को इसका जवाब देते हैं, भाई पत्ता होता है पेड़ का, और पेड़ का पत्ता कब हिलता है? जब हवा चलती है। हवा कब चलती है? जब मेरी मर्जी होती है। तो भगवान कृष्ण ने मेरे को ये समझाया था, मेरी इच्छा मेरे पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं ऐसे शरीर है, शरीर भी एक पेड़ की तरह है, हाथ पैर भी इसके पत्ते की तरह है, जब मेरी इच्छा को जब हिलेगा, नहीं इच्छा को नहीं हिलेगा। तो साथियों, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि भाई मैं शरीर के अंदर हूँ तो शरीर कर्म कर रहा है, मैं निकल गया तो शरीर कर्म नहीं कर रहा। ये शरीर कर्म करने वाला होता तो मेरे निकलने के बाद भी करके दिखाता। तो साथियों, भगवान कृष्ण कहते हैं अरे भाई मेरे को जान, मेरे को मान, मेरे को पहचान, जो भी कर्म मेरे अर्पण। तो साथियों, भगवान ने मेरे को ज़्यादा बुद्धि नहीं दी थी, इसलिए भगवान कृष्ण की बात मान के, अगर गीता में जो लिखा हो सच है, क्योंकि दुनिया कहती है भगवान कृष्ण की वाणी है, तो इसको हम झूठ क्यों मानेंगे। तो साथियों, भगवान के हवाले सारे कर्म। अब बात यहाँ पे आती है, अगर जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं भाई मैं शरीर के अंदर और शरीर कर्म कर रहा है, तो दो ही चीज़ तो, या तो भगवान है या फिर शरीर है। मैं कौन हूँ? मेरा तो कोई रोल ही नहीं बचा ना, फिर मेरा क्या मतलब रह गया? भगवान ही तो है ना शरीर के अंदर, और तो दूसरा कोई है नहीं। तो कर्म फल मेरे को क्यों भोगना पड़ता है? सबसे प्रश्न तो ये मेरे दिमाग में उठा सन 86 में। दूसरा कुछ उल्टे काम हो रहे हैं, मैं करना नहीं चाह रहा फिर भी हो रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये उल्टे काम है, क्लियर स्पष्ट पता है, अगर उल्टे काम फिर भी क्यों हो रहे हैं, तो क्या उल्टे काम भी आप ही कराते हो? तो भगवान कृष्ण का कोई जवाब नहीं, कोई उन्होंने बात नहीं। ऐसे जीवन बीतते बीतते साथियों काफ़ी समय बीतता रहा, और सन 92 में जाके भगवान कृष्ण ने मेरे को माँ बाबा की शरण में भेजा। माँ बाबा जगत जननी माँ और भगवान भोलेनाथ, वो भी किसी माध्यम से। एक भक्तनी माँ की चौकी लगाती है, वो कहते से कुछ बताता है। तो हमारे एक साथी, हमारे गुरु जी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन का काम मेरा, तो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा काम हो नहीं रहा है। तो वहाँ उनको जवाब मिलता है भाई तू अकेला नहीं कर रहा, तेरा साथी भी एक कर रहा है। साथी कहने लगा हाँ कर रहा है, तेरा साथी इन चीज़ों को नहीं मानता है। तो मेरे से कहने लगा, मैंने कहा भाई मैं ढोंग पाखंड को नहीं मानता हूँ, सच्चाई को मानूंगा।
सच होगी तो मान लो, नहीं सच होगी तो नहीं मानो। तो ऐसे ही साथियों वहाँ पे गया मैं, तो उन्होंने कुछ मेरे को माड़ा करने के लिए बताई माँ बापा की। तो कह रही तेरे घर के नहीं करने थे, मैं घर वालों ने नहीं करनी, मैंने करनी है ना, बता क्या करना। तो उन्होंने जो करने के लिए बोला वो कर लिया। तो उस दौरान माँ बापा ने मेरे को ऐसे नज़ारे दिखाए, ऐसी मेरी तबीयत ठीक की जो कभी हुई नहीं थी तबीयत ठीक। खूब दवाई खा खा के थक गया था। तो मैं हैरान हो गया भाई ये सब कैसे हो गया। तो माँ बाबा ने मेरे को अपनी शक्ति का एहसास कराया था, भाई हम करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि बाद में फिर तबीयत खराब कर दी, आज भी खराब है, और कल का पता नहीं वो ठीक कर दें, इस बात का भरोसा नहीं। तो साथियों आदमी आज का सोचता है अभी मैं कुछ करूँ और अभी हो जाए, तुरंत चाहिए भाई, इतना टाइम किसके पास है, हर कोई यही बोलता है। तो साथियों नए टाइम है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे को अच्छा लगे वो करो। अब सच्चाई तो ये है साथियों, अब सारे कर्म तो इंसान से भगवान ही कराते हैं। अब इंसान कहता है नहीं बुरे कर्म भगवान थोड़ा कराएगा। अब बुरे कर्म भगवान नहीं कराता है, लेकिन सारे कर्म कैसे कराता, अच्छे व बुरे। हालांकि इस सवाल के जवाब मेरे को जल्दी नहीं मिले हैं, दो सवाल मेरे ऐसे थे। आगे एक तो सारे कर्म आप ही कराते हो अच्छे व बुरे, जवाब दिया उन्होंने बहुत टाइम के बाद दिया है। अपने बच्चे पे कोई दया दृष्टि मेहरबानी नहीं करती। मेरे को तो जवाब देने वाला कोई नहीं मिला था, भगवान ने दिए, लेकिन मेरे माध्यम से आपको भी ये जवाब मिल रहे हैं। किसी की समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो उनकी मर्जी है, हर कोई आज़ाद है कर्म करने के लिए, सोच विचार करने के लिए। तो साथियों सारे कर्म वही कराते हैं, ये बात पक्की है। उन्होंने बताया भाई सारे कर्म मैं कराता हूँ, लेकिन तीन तरीके से। तीन तरह के इंसान हैं। एक इंसान है वो है जो भगवान को मानते नहीं, भगवान को गाली भी देते हैं, तो कर्म उनसे भी मैं ही कराता हूँ, लेकिन वैसे ही कर्म कराता हूँ। दूसरा वो अपने कोई मानता है, मेरे कोई मानता है, अगर मैं भी हूँ तुम भी है, तो कर्म उससे मैं ही कराता हूँ। तीसरे वो हैं जो अपने को नहीं मानते, मेरे को मानते हैं, मेरे समर्पण कर देते हैं मेरे को, अपने आप को, अगर मैं नहीं हूँ तो ये जो मर्जी अच्छा लगे करा, ना अच्छा लगे ना मत करा, तो उससे भी कर्म मैं ही कराता हूँ। अब जो आज के समय में कर्म हो रहे हैं, दुनिया कह रही है अगर भक्ति करने वाले जो है ना वो दुखी हैं, और जो भगवान को नहीं मानने वाले मौज ले रहे हैं। तो उनका मौज लेने का कारण यही है, वो 84 लाख में सबका नंबर जाने का। ठीक है साथी, बाकी दो के साथ क्या करेंगे भगवान, उनके कर्मों के अनुसार। अब वो भगवान को कितना मानते कितना नहीं मानते, उसी हिसाब से वो कर्म कराएंगे और उसी हिसाब से उनको फल दिया जाएगा। और साथियों दूसरी बात क्या थी, अगर भगवान कृष्ण जब शरीर में है तो मेरे को कर्मफल क्यों भोगना पड़ता है। तो माँ बाबा ने इसका जवाब भी जल्दी देना नहीं चाहा था, लेकिन बच्चे मेहरबानी की इतने सालों के बाद जवाब उन्होंने दिया। तो कह रहे भैया अकेली आत्मा कर्म नहीं करती। मैंने पूछा भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर में हो, क्या भगवान कृष्ण शरीर में हैं। तो मैंने आत्मा रूप में वही है सबके अंदर, सभी प्राणियों में, इंसान इंसान में नहीं सभी प्राणियों में। तो उनका कर्म फल क्यों भोगना पड़ता है फिर जब वो है तो कहने लगे वे आत्मा के लिए कर्म नहीं करती। और कह रहे मन और माया भी साथ में है। अब साथियों मन और माया दुनिया कहती है, और मन के बारे में क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या कहते हैं, तकरीबन हर कोई जानकार होगा इन बातों से, क्योंकि ग्रंथ भरे हुए हैं इन बातों से लिखे हुए। तो साथियों पूछा बाबा से मन क्या है माया क्या है, तो उन्होंने बताया भाई मन जो है ना सबका बाप है, और माया जो है सबकी माँ है। तो साथियों जगत पिता को हर कोई जानता है, जगत पिता कौन है, तो वही मन बन के सबसे कर्म कराते हैं। और माया जगत जननी माँ को भी सब जानते हैं, उसी की रचना है, उसी का संसार है, जो भी नजर आता है सब उन्हीं की माया है। अब साथियों कुछ इंसान कहते हैं कि माया ने मेरे को पकड़ रखे है, क्या कहते हैं मेरा मन बस में नहीं है। अब साथियों माँ बाप से अगर जो को दूर रहेगा तो उनको मानेगा ही नहीं, अब तो वो क्यों उसको फिर सही रास्ता दिखाएंगे, उसको दाएं बाएं भटकाएंगे ना, खूब घुमाएंगे, खूब चक्कर कटाएंगे, खूब 84 लाख उन्हें भेजेंगे। तो साथियों इंसान के कर्म यहाँ से शुरू होते हैं। शरीर माँ बाप ने दिया है, लेकिन इंसान जो ना वो माँ बाप को नहीं मानता है। अब युगों की बात करते हैं, अकबर सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, द्वापर में ऐसा था, कलयुग में ऐसा हो रहा है।
तो युग जो है ना वो क्या है, इंसान की प्रवृत्ति के हिसाब से युग है। बाकी तो युग में कुछ बदलता नहीं है, सब कुछ ऐसे का ऐसा रहता है। धरती वही है, चांद तारे सूरज सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। कल इंसान की प्रवृत्ति सोच बदलती है। तो साथियों, पहले माँ बाप को मानने वाले सतयुग में, त्रेता में और कम हुए माँ बाप को मानने वाले, द्वापर में और कम हुए, और कलयुग में तो आप सब देख रहे हो। जिस माँ बाप से इंसान को शरीर मिलता है उसी माँ बाप को आज के समय गालियां देते हैं, कहते हैं तुमने हमारे को पैदा ही क्यों किया। ठीक है साथियों, मैं नहीं कहता, हर कोई कहता है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तुमने हमारे को पैदा ही किया। दूसरा, फिर तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब माँ बाप के माध्यम से जगत माता पिता उत्पत्ति कराते हैं और उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी सौंपते हैं। अब अगर जो माया अपनी माया नहीं रचना रचेगी तो कोई भी किसी का पालन पोषण नहीं करेगा। तो इसलिए मैं और मेरा है। अगर जो को माया से बचना चाहता है तो अपना लो रास्ते को, तू और तेरा। बोलो माँ बाबा को, अगर अपना कुछ नहीं, मैं भी तेरा, परिवार भी तेरा, संसार भी तेरा, सारे कर्म भी तेरे, अपना कुछ नहीं है। तो माँ फिर अपनी शरण में ले लेगी, बाबा अपनी शरण में ले लेंगे। माँ की माया कुछ नहीं कहेगी और बाबा मन बन के कहीं नहीं नचाएंगे, कहीं नहीं भटकाएंगे। यह सिंपल सा रास्ता है इन कर्मों के फल से बचने के लिए। बाकी इसके अलावा और दुनिया भर के कर्म इंसान करता है माँ बाबा से आज़ादी रह के, तो वैसे ही कर्म इंसान से कराता रहेगा, इंसान कर्मों के फल भोगता रहेगा। इसके अलावा कर्मों से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। नहीं तो इंसान ऐसे ही करता रहेगा, मैं और मेरा, समझ में किसी की आएगी नहीं कौन किसका है। क्योंकि माँ बाप परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आज हम माँ बाप बने, कल को हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, वही माँ बाप बन जाएंगे। हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ के तो उनके बच्चे होने माँ बाप बन जाएंगे। तो यह कर्म जो है ना चलता ही रहेगा, यह कर्म कभी रुकने वाला नहीं है। हम बाकी जो कर्म के फल से अगर जो बचने की कोशिश करें, माँ बाप की शरण में समर्पित हो जाएगा, तो भी यह कर्मों के फल से छुटकारा मिल सकता है साथियों। इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई भी नहीं बताया। ठीक है साथियों, अब परमात्मा को ढूंढने चलोगे तो परमात्मा शक्ति रूप में है, वो कहीं पे ऐसे नहीं है अब वही सामने नजर आ जाएंगे। परमात्मा ढूंढ भी लेंगे, परमात्मा मिल भी जाएंगे, तो भी कर्मों के फल से परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि कर्म कराने वाले परमात्मा है ही नहीं, वो शक्ति है, बस शक्ति देते हैं शरीर से कर्म करने के लिए। कर्म तो हम आप ही कराते हैं जगत माता की। ठीक है साथियों, बाकी और कोई अगर जो नई बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसा भी माँ बाबा जवाब देंगे वैसा आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर कभी माँ बाबा का आदेश होगा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जय जय माँ, जय जय गुरु महाराज।